ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमेश्वरम। हरे कृष्णा। यस, हम सब आप सबको स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। बहुत सारे भक्त नहीं आए हैं। यस यस, नाउ दे आर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह चित्रकेतु महाराज उनके पास इतने सारे वैभव थे और इतने सारे वैभव होने के बावजूद उनका मन उस चीज के ऊपर बैठा हुआ था जो उनके पास नहीं है। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह ये मन हम उस चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाता है जो चीज़ हमको मिला नहीं। कितना चीज़ भगवान ने हमको दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके ऊपर मन कभी भी चिंता नहीं करेगा। और जो चीज़ हमको मिला नहीं उसके ऊपर फोकस। पर भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान जब अनन्य कृपा करते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, सद्गुरु प्रवेश करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी को हमने श्रील रूप गोस्वामी के बारे में एकादशी कथा में सुना। तो हम सुने कि किस तरह श्रील रूप गोस्वामी को प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कथा सुनाया, भक्ति के बारे में शिक्षा दिया 10 दिन तक। पर जो पहला शिक्षा भक्ति के बारे में श्रील रूप गोस्वामी को दिया श्री चैतन्य महाप्रभु, और जो पहला श्लोक बताए वो है ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए, मनुष्य योनि में बार बार अलग अलग जगह घूमते हुए जब अनन्य कृपा भगवान का कोई प्राप्त करता है, तब वो एक सद्गुरु से मिलता है जो उनको बता पाएगा कि आपका जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रेम की प्राप्ति। तो इसीलिए हम जो प्राप्त किए हैं हमारे जीवन में, भगवान की प्रेम करने का प्रक्रिया जो हम गुरु परंपरा से प्राप्त कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट प्राइसलेस पोजेशन दैट वी आर हैविंग। आप सब जो क्लास कर रहे हैं आज, यू आर द मोस्ट रिचेस्ट लेडीज एंड मैन इन द एंटायर यूनिवर्स।
the most beautiful ladies are feeling that how fortunate are all of you. तो हमको ये चीज समझना चाहिए। चित्रकेतु महाराज के जीवन में केवल एक ही इच्छा था कि मेरे को कैसे संतान प्राप्ति होगा, पर भगवान इतने कृपालु हैं कि उनके जीवन में अंगिर ऋषि आ जाते हैं। तो जैसे ही अंगिर ऋषि आते हैं उनके दरबार में, तो चित्रकेतु महाराज अत्यंत विनम्र के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनको अपनी सिंहासन में बिठाते हैं और खुद नीचे मुंह को नीचे करके बैठ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, शास्त्र में बताया जाता है कि कभी भी गुरु वर्गों को आंख से आंख मिला के देखना नहीं चाहिए, हर समय मुंह नीचे करना चाहिए। हालांकि आजकल we don't follow this, but अंगिरा ऋषि was following it fully। वो मुंह नीचे करके बैठे थे। पर अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु महाराज के शकल में दुख देखा। और देखिए, ये साधुओं का, ऋषि मुनियों का जो दृष्टि होता है, एक्सरे सिटी स्कैन की दृष्टि होता है। जैसे हमको कुछ बीमारी होता है, क्या पेट में हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि ओ ये हुआ है। तो एक्सरे विजन, सिटी स्कैन, जब हड्डी टूट जाता है समझ में नहीं आता है कैसे, कहाँ टूटा है, पर एक्सरे इतना प्रभावशाली एक्सरे जो फिल्म कि हमको पूरा दिखाई देता है कि कहाँ पे फटा है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, करेक्ट, इन द फिल्म। तो साधुओं की दृष्टि भी इसी तरह की है, एक्सरे विजन की तरह, सिटी स्कैन की तरह। वो हमारी हृदय को स्कैन करते हैं। Just like X-ray scans our body, sadhu can scan our heart। हमारे हृदय में कहाँ पे छुपा हुआ है गड़बड़ और कलमस, वो बता सकते हैं। तो अंगिर ऋषि केवल चित्रकेतु महाराज से मिलने से ही उनको समझ में आ गया कि चित्रकेतु महाराज के जीवन में क्या समस्या है। और पहला चीज जो अंगिर ऋषि बोले कि हे चित्रकेतु, क्या आपका मन आपकी संयम में है? इज योर माइंड कंट्रोल्ड? क्योंकि मन की संयमता जीवन में आनंद और खुशी लेके आता है। और उसको समझाने के लिए अंगिर ऋषि एक सुंदर सा उदाहरण बताते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे एक राजा, उसके मंत्री हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके अंडर में बहुत सारे प्रजा हैं, पर अगर एक राजा के अंडर में जितने सारे नियुक्त हैं, जितने सारे लोग हैं, अगर हर कोई राजा के अनुसार चल रहा है, आदेश के अनुसार चल रहा है, तो राज्य में खुशियारी होगी और राजा भी खुश रहेगा। तो अंगिर ऋषि बोलते हैं कि उसी तरह मनुष्य जीवन का राजा है ये लक्ष्य कि हम भगवत धाम की प्राप्ति, और उस लक्ष्य के साथ जब हम सब कुछ, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी कार्यकलापें, हमारी जीवन की सब कुछ जब हम अलाइन करते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद आता है। पर चित्रकेतु महाराज वो सब सुने, और सब सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज अंगिर ऋषि को ये श्लोक
बताए, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये है छठे स्कंद का 14 अध्याय 25वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोकपालेरपि प्रार्थ्याय, एनीवन? साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्ति अप्रजं माम् क्षुत्कृत् काममिवापरे। लोकपाल अपि प्रार्थाय। तो अंगिर ऋषि को चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, जो भी लोकपाल हैं हर कोई मेरा बात मान रहा है। साम्राज्य ऐश्वर्य, मेरे साम्राज्य में ऐश्वर्य है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर मेरे जीवन में प्रजा नहीं है। मेरे गृहस्थ आश्रम में मेरा कोई संतान नहीं है, तो क्या फायदा। और इसको समझाने के लिए अंगिर ऋषि को चित्रकेतु महाराज एक उदाहरण बता रहे। और उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है, क्योंकि देखिए अंगिर ऋषि भी बहुत भ्रमण करके आए हैं, तो उदाहरण यह है कि चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि बहुत बहुत भ्रमण करके एक व्यक्ति सुबर्णा श्यामा माता जी के घर में पहुंचता है, एक सन्यासी पहुंचता है बहुत भ्रमण करके। और जब वो सन्यासी सुबर्णा श्यामा माता जी के घर में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि माता जी, प्रभु जी, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को प्यास लग रहा है, मेरे को प्रसाद दीजिए राधा रमन जी का। और सुबर्णा श्यामा माता जी बोलते हैं, महाराज महाराज आप आए हैं हमारे घर में। तो तुरंत गारलैंड लेके आती है, माला लेके आती है और विपिन प्रभु को देते हैं और माला पहना देती हैं। और फिर महाराज बोलते हैं कि माता जी मेरे को भूख लग रहा है, महाराज महाराज महाराज। और फिर चंदन लेके आते हैं और फिर प्रभु जी चंदन लगा देते हैं। और फिर सलोनी आ जाती है, सलोनी महाराज 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 कार्ड दे देती है कि थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर हाउस। और महाराज बोलते हैं कि सुबह श्यामा मेरे को भूख लग रहा है, महाराज महाराज आप पैर धोइए, हम आपका पैर दबाना चाहते हैं। सुबह श्यामा मेरे को भूख लग रहा है, महाराज महाराज आप जल्दी से बैठ जाइए, मैं एसी लगा देता हूं। तो महाराज सोचेंगे कि मैं सोचा कि श्री निताय दास ने अच्छे से ट्रेनिंग दिया है सुबर्णा श्यामा का, बट और कैसे लगेगा महाराज जी को। तो वही उदाहरण चित्रकेतु महाराज इधर दे रहे हैं कि मान लीजिए इस तरह का कोई सन्यासी आ जाता है, कोई आ जाता है, उनको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, और उनको खाना और पानी नहीं पिला के हम अगर माला, चंदन, पैर दबाना, सुस्वादु सुगंधित तेल सुंघवाना, उनका चामर करवाना, सब कुछ कर रहे हैं, पैर धोना, सब कुछ कर रहे हैं, पर खाना नहीं, प्रसाद नहीं दे रहे, तो ये क्या सही रहेगा? ये क्या वो महाराज को संतुष्ट करेगा? उसी तरह ये सारी संपत्ति सब कुछ सही है, पर क्योंकि मेरा संतान नहीं है, मेरे हृदय की भूख मिट नहीं रहा है।
तो ये है तृतीय शिक्षा जो इस प्रसंग से हम ले पाए रहे हैं, वो है द फॉल्ट। क्या हम गलती करते हैं हमारे जीवन में। देखिए, ऐसा नहीं कि जब वैदिक जमाने में हर कोई परमहंस होते थे, ऐसा नहीं है। वैदिक जमाने में भी लव मैरिजेस होता था और सीरियस लव मैरिजेस होता था। वैदिक जमाने में भी पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होकर प्रेम करते थे और स्त्री भी आकर्षित होकर स्वयंवर होकर प्रेम करते थे। वैदिक जमाने में भी लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते थे। वैदिक जमाने में भी बहुत अच्छा हनीमून होता है। भागवत में प्रसंग आता है कर्दम और देवहूति का हनीमून। आप सुनेंगे, बोलेंगे वाह अमेजिंग। हम सुनते हैं भागवत में प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह की प्रसन्नता के लिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आप 5 सोने की रथ में बना के सोने के रथ में आप जाइए भीष्म से मिलने के लिए। भौतिक आनंद की ये पराकाष्ठा था। और हमारे ये सब किताबों में, आधुनिक किताबों में, एंथ्रोपोलॉजी में वैदिक मतलब बताया जाता है कि स्टोन एज मैन हुआ करते थे। सब नंगे हुए रहा करते थे और जब थोड़ा उनको ठीक लगा, थोड़ा लज्जा जागृत हुआ तो फिर पत्ते के लगा के अपने शरीर को ढकने लग गए। ऐसा लिखा हुआ है। और हम जब मेरी दीदी एंथ्रोपोलॉजी लेके पढ़ रही थी और हम जब पढ़े कि सब नंगे खड़े हुए हैं। आज से 5,000 साल पहले सब नंगे रहते थे, लिखा हुआ है। और अलग अलग नाम दिया गया है, नियोंद्रथल मैन एंड रामाथेपिकस एंड फेथिकस एंड यह बहुत आप मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं। और सब नंगे हैं, माता जी प्रभु जी सब नंगे हैं। तो हम बता रहे थे कि उनको कुछ तो पहना दो, ऐसे खड़े हुए हैं आपकी किताब में नंगे सब कोई। नहीं, नेक्स्ट बुक जब आएगा, द नेक्स्ट एडिशन, ये वॉल्यूम 1 में सब नंगे हैं और जब वॉल्यूम 2 आया सब पत्ते पहने हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी का और हम पढ़ते हैं कि 5,000 साल पहले कि कृष्ण और सारे पांडव लोग कितने सुंदर सुंदर गोल्डन एम्ब्रॉयडरीड सिल्कन क्लॉथ पहनते हैं। तो मूर्ख सभ्यता है हमारी कि हम हमारी वैदिक सभ्यता को समझ नहीं पाए। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं कि सब परमहंस रहते थे और या फिर बानरों की तरह नंगे घुमा करते थे, ऐसे नहीं है। They had serious, बहुत तीव्रता से भौतिक सुख। आजकल हम क्या भौतिक सुख का अनुभव करते हैं? खाना खाते हैं, हजम नहीं होता है। इतना मेडिसिन में खिला रहे हैं मेरे डॉक्टर लोग, इतना खाने के बाद भी मेरा हजम शक्ति बढ़ नहीं रहा है। ये है भौतिक सुख कलयुग का। और सब कोई खाना खाता है उनका हजम नहीं होता है, और कोई खाना खाता है उनका हजम हो जाता है पर निकलता नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और किसी को खाना नहीं मिलता है, और सोते हैं तो नींद नहीं लगता है, खाते हैं तो हजम नहीं होता है, मैथुन करते हैं तो बच्चा नहीं होता है, मिसकैरेज और कितना सब कुछ क्या क्या हो जाता है माताओं को आजकल। तो बेसिक जो 4 चीज हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो तो बेसिक एक भौतिक आनंद की बेसिक, वो भी हम कलयुग में नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। और ऐसा नहीं कि वैदिक सभ्यता में ये सब कोई नहीं करता था और सब सुखदेव गोस्वामी की तरह जंगल में बैठे रहते थे, ऐसा नहीं, परमहंस नहीं थे कोई। बहुत वैदिक सभ्यता में भी भौतिक आनंद था।
स्त्री और पुरुष के बीच में आनंद था, खाने का सुस्वादु सामग्री का आनंद था, पर ऑब्सेशन, पागलपन नहीं था, पागलपन नहीं था। आधुनिक समाज भौतिक आनंद को पागलपन की तरह, पागलों की तरह आनंद उपभोग करने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह संदेश खाने का एक प्रक्रिया है, संदेश खाने में कुछ समस्या नहीं है, पर संदेश के खाने के लिए प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है आहार को करने के लिए, कि आप अपनी आहार को मुंह में डालिए। कानों में डालेंगे तो समस्या होगा, पागलपन कहलाया जाएगा, नाक में डालेंगे तो पागलपन कहलाया जाएगा। तो उसी तरह आहार की एक प्रक्रिया है प्रकृति के अनुसार, सोने की एक प्रक्रिया है, रात में सोया जाता है। आजकल सब कोई सुबह सो के रात में उठता है। हमने खुद देखा है, आईआईटी में जब हम पढ़ाई करते थे 4 बजे 5 बजे सोते थे और हम 2 बजे उठते थे। मैथुन का एक प्रक्रिया है जो प्रकृति ने बनाया है। तो इस तरह इस प्रक्रिया को हम तोड़ के पागलपन की तरह भौतिक आनंद का उपभोग कर रहे हैं। और अंगिर ऋषि ने इस पागलपन को चित्रकेतु महाराज के हृदय में देखा। संतान की अभिलाषा कोई गलती नहीं है, संतान की अभिलाषा करना कोई गलती नहीं, पर उस संतान की अभिलाषा करके 1 करोड़ विवाह करना, यह पागलपन है। भौतिक सुख गलती नहीं है, भौतिक आनंद की पागलपन गलती है। तो ये है फॉल्ट, गलती जो हम समझें। हमको अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए हमको कुछ भौतिक सुख चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन कुछ चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। वैदिक सभ्यता यह नहीं कहता था कि आप भौतिक सुखों को बंद कीजिए। वैदिक सभ्यता यह कहता था कि ये भौतिक सुख उतना ही करना चाहिए जितना हम आध्यात्मिक लक्ष्य को सही तरीके से पालन कर पाए। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए कि भौतिक आनंद और सुख और भौतिक आनंद की प्रयास उतना हद तक होना चाहिए जितना हद तक हमारा आध्यात्मिक बेसिक चीजों का समस्या ना आए। जैसे भगवान का हरि नाम करना, इतना हम आहार निद्रा भय मैथुन में लिप्त ना हो जाए कि हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही भूल जाए। इतना हम भौतिक आनंद में लिप्त ना हो जाए कि हम हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा का क्लास ही ना कर पाए। समय नहीं है प्रभु जी, कहाँ जा रहा है समय? तो मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हर दिन हम भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन भगवान के बारे में सुनने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम भौतिक सुख की तलाश में प्रयास कर रहे हैं, भौतिक दायित्वों की निभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओवर एंडेवर, जो चित्रकेतु महाराज के जीवन में अंगिरे ऋषि ने एक्सरे स्कैन करके देखा। तो वैदिक सभ्यता में भी ये भौतिक आनंद लोग वैदिक सभ्यता में जिस तरह भौतिक आनंद उपभोग करते थे, हम कोई नहीं कर सकते। पर पागलपन नहीं था, आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ भौतिक आनंदों को उपभोग करते थे। दिशा जीवन का, मनुष्य जीवन का जो दिशा है, भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो दिशा कभी च्युत नहीं होता था। उस दिशा को रखते हुए हर कोई इस दुनिया में जीवन में रहता था।
और जब अंगिरा ऋषि जब देखे चित्रकेतु महाराज की ये गलती, तो अंगिरा ऋषि ने समझा कि चित्रकेतु महाराज की जो शरणागति है वो एक्सटर्नल है, बाह्य है। हालांकि चित्रकेतु इतना नम्रता से अंगिरा ऋषि को सम्मान दे रहे हैं, पर उनके अंदर में अंगिरा ऋषि को पालन करने का शरणागति नहीं है। पर ऋषि लोग इतने कृपालु हैं कि अंगिरा ऋषि ने भी फॉर्मूला लगाया। द नेक्स्ट एफ इज फॉर्मूला। अंगिरा ऋषि ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में एक खीर, स्वीट राइस, एक देवता त्वष्टा जिनका नाम है उनको चढ़ाया गया। और उस खीर को प्राप्त करते हुए यज्ञ का जो प्रसाद है, उस खीर को अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु महाराज को दिया और बोला कि ये आपकी कोई भी पत्नी को दे दीजिए और उससे वो गर्भवती बन जाएगी। हमने जब पढ़ा तो हम हैरान हो गए। कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट इस चीज को पढ़ेगा तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। हम सब कितना खीर खाते हैं बट कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है खीर खा के। मान लीजिए माता है, लोग खीर खा के प्रेग्नेंट हो गए तो कितना समस्याएं हो जाएगी। वी डोंट बिकम प्रेग्नेंट। और कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट इस विज्ञान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि खीर में वो शक्ति नहीं था। शक्ति तो वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जो मंत्र उच्चारण किया गया, और वो मंत्र जब खीर के अंदर प्रवेश किया, वो खीर मंत्र चार्ज्ड हो गया। तो हमको समझना चाहिए कि मंत्र की क्या शक्ति है। और आगे जाके चित्रकेतु महाराज की पत्नी गर्भवती होती है। आगे कहानी पढ़ेंगे, गर्भवती होती है। सो खीर में शक्ति नहीं है। खीर जिस मंत्र से उच्चारण करके चढ़ाया गया त्वष्टा को, उसमें, उस खीर में वो शक्ति संचारित किया गया। और जब कृतद्विति चित्रकेतु महाराज की प्रमुख पत्नी जब उसको खाई, बाकी फॉर्मल प्रोसेस जो होता है पति पत्नी के बीच में वो हुआ, पर वो तो पहले भी हो रहा था, पर संतान नहीं हो रहा था। तो इससे हमको एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो प्राप्त होता है वो ये है कि मंत्र की शक्ति। उसी तरह हम भगवान को भोग लगाते हैं। जब हम पहली इस्कॉन इस्कॉन की भोग मंत्र किस बारे में सुने, हमको लगा ये क्या है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ये कोई भोग लगाने का मंत्र है? ये किस तरह का मंत्र है? हम सब भोग लगाते हैं इस मंत्र से। हमको लगा था कि भोग लगाने का मंत्र होगा कि संस्कृत में उसका अर्थ ये होगा कि हे कृष्ण आप आइए, मैंने कितना कष्ट करके इसको बनाया, भक्तिपूर्वक बनाया, इसको ग्रहण कीजिए। पर उस मंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये भोग लगाने का मंत्र है शास्त्र के अनुसार। ना कृष्ण को एक निवेदन है भक्तिपूर्वक कि कृष्ण आइए खाइए, कुछ नहीं है। तो हमको बहुत मुश्किल हुआ था, कठिनाई हुआ था, क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत तीव्र है। हम जब किसी को बोलते हैं ये मंत्र है भोग लगाने का, हाँ हाँ प्रभु जी लगा देंगे। पर हमको जब बोला गया कि ये भोग लगाने का मंत्र है, हमने 10 प्रश्न पूछा कि ये क्यों है, ये किस तरह का भोग मंत्र है, ये तो लग ही नहीं रहा है कि भोग मंत्र है। पर
भोग मंत्र का सही अर्थ ये नहीं कि कृष्ण आपके खाइए। कृष्ण को हमारी भोग से कुछ मतलब नहीं है। भोग मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, आप जगत के हित करते हैं, गो ब्राह्मणों का हित करते हैं, आपको इस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी और सीता ठाकुरानी इतना सुंदर सुस्वादु भोजन आपके लिए बना रहे हैं, पर आप क्योंकि जगत का हित करना चाहते हैं, गो ब्राह्मणों का हित करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस भोग को ग्रहण कीजिए। और क्योंकि आप गोविंद हैं, जब आप ग्रहण करेंगे, मेरे इंद्रियों के स्वामी गोविंद मतलब जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है, आप ये भोग प्राप्त करके इसकी प्रसाद मेरे को दीजिए, और जब मैं ग्रहण करूंगा मैं आपकी प्रेम में गर्भवती बन जाऊंगा। जिस तरह कृतद्विति बांझ थी, शी वॉज अ बैरन लेडी, उसी तरह हमारी हृदय में इट्स लाइक बैरन। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और जब हम इस भाव से प्रसाद को ग्रहण करते हैं कि ये प्रसाद में दिखता, रसगुल्ला जब भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो दिखता सेम ही है, उसका कलर परिवर्तन नहीं हो जाता है, एक मोर पंख लगा नहीं देते हैं भगवान कि देखिए मैंने खा लिया तो इसलिए मोर पंख दिखाई दे रहा है कि मैंने खाया है, उसी तरह दिखता है। पर क्योंकि हम मंत्र उच्चारण करते हैं, निवेदन करते हैं, उस मंत्र उच्चारण की शक्ति से उस रसगुल्ला में भगवान कृष्ण की प्रेम प्रवेश करता है, और जब हम खाते हैं हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो वो खीर हालांकि सेम दिख रहा था, नॉर्मल खीर था, दिख रहा था बाहरी आंखों से, पर उसमें पुत्र कामेष्टि का मंत्र उच्चारित होके उसमें शक्ति संचारित हुआ था। और ये है फॉर्मूला। चित्रकेतु महाराज राजी नहीं थे, और उनको इच्छा था कि संतान प्राप्त करने के लिए, और अंगिरे ऋषि ने उनको संतान प्राप्त करवाया, और इस तरह प्राप्त करवाया कि वो जरूर भगवान की शरण ले ले। तो ये श्लोक आता है, अथाह नृपतिम राजन। यस, एनीवन? भवितैकस्तवात्मज हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्मा सुतो ययौ। तो फिर जब वो खीर दिया, खीर को कृतद्विति को दिया गया, उसके बाद जाते समय अंगिर ऋषि जो ब्रह्म के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे और बहुत शक्तिशाली थे, अथाह बोलने लग गए, नृपति राजन, हे राजन परीक्षित। वो नृपति चित्रकेतु महाराज को बोले, भवितई एक स्तवात्मज, आपका एक बेटा होगा भविष्य में, और उसका नाम आप हर्ष शोक प्रद, आप उसका नाम हर्ष शोक दीजिए, और वो आपको हर्ष शोक प्रदान करेगा, दुख भी देगा और आनंद भी देगा। और चलेंगे अब चित्रकेतु महाराज सोचे कि ये तो स्वाभाविक है,
इतना बड़ा राजा मैं हूं और मेरा बेटा स्वाभाविक तरीके से थोड़ा नटखट होगा, बदमाश होगा, ये तो होता ही है, अमीर बाप की बिगड़े हुए औलाद तो होते ही है। चित्रकेतु महाराज ने ये श्लोक को, अंगिर ऋषि की जो ये श्लोक है उसको एक पासिंग रिमार्क, चलते हुए कोई बोल दिया ना, थैंक यू बाय बाय बोलते हैं ना हम, बाय को हम ज्यादा गौर से नहीं लेते हैं, थैंक यू बाय बाय ये सब तो उसी तरह समझ लिए। पर हमको समझना चाहिए गुरु वर्ग कभी भी कुछ भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। कुछ भी गुरु वर्ग हमको बोलते हैं, हमको समझना चाहिए उसके पीछे गुह्य कारण है। और जब हम गुरु वर्गों की वचन को उस तरह की सम्मान देंगे, तब हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमको गुरु वर्गों से सुनने को मिलता है, हमको समझना चाहिए ये भगवान आयोजन किए हैं, ये मेरे अच्छाई के लिए है। कुछ कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। पर कभी भी ऋषि लोग, गुरु वर्ग जस्ट बोलने के लिए बोलते नहीं हैं, वो हमको कृपा दिखाने के लिए, करुणा दिखाने के लिए हर समय बोलते हैं। पर चित्रकेतु महाराज क्योंकि उनकी भौतिक आसक्ति था, वो समझ नहीं पाए। पर अंगिर ऋषि का ये प्लान था। तो ऋषि लोग ये प्लान बनाते हैं कृपा करुणा दिखाने के लिए। जिस तरह हम कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो हम या फिर प्रोग्राम में जाते हैं तो कोई अनाउंस करता है कि स्वामी जी आईआईटी से हैं और टॉपर हैं, ये हैं वो हैं, तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी। और फिर बोलते हैं आके, कभी कभी क्लास के बाद पूछते हैं कि स्वामी जी हमारा बेटा है, बेटी है, थोड़ा आप उसको कुछ टिप्स दीजिए कि वह भी आपकी तरह टॉपर बन जाए। और हम बोलते हैं कि हम टिप्स देंगे पर आप हरे कृष्ण कीजिए। और 6 से ही वो हरे कृष्ण महामंत्र चालू करते हैं तो हमारा काम खत्म। हम राधा रमन और राधा श्याम सुंदर को प्रार्थना करते हैं कि हमने कर दिया हमारा काम, अभी आप देखिए जो करना है। तो ये है फॉर्मूला। लोगों का अलग अलग तरीके से लोग प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों का धन उपार्जन करने का इच्छा रहता है, तो हम उनको उनकी धन को किस तरह भगवान की सेवा में लगाने का उपाय बताते हैं। किसी को डिजाइनिंग और किसी का कुछ। हर व्यक्ति का हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं और साधु लोग उस इच्छाओं को भगवान में लगाने का सहायक बनते हैं। तो चित्रकेतु महाराज की इच्छाओं से किस तरह उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है, चित्रकेतु महाराज की भौतिक इच्छाओं से कैसे उनको आध्यात्मिक प्रगति मिले, उसका सहायक बने अंगिरा ऋषि। इसीलिए गुरु वर्गों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। गुरु वर्ग हमारी भौतिक इच्छाओं को व्यवहार करके आध्यात्मिक प्रगति करवा देते हैं। सोचिए, हृदय में हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, पर उस भौतिक इच्छाओं को किस तरह आध्यात्मिक प्रगति में परिणत करना है, वो गुरु वर्गों की एक्सपर्टीज, दक्षता है। तो अंगिर ऋषि ने सब कुछ बता के फिर निकल गए टू वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और देखते ही देखते मतलब कुछ ही दिनों में कृतदिति became pregnant and चित्रकेतु महाराज was waiting 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना,
5 महीना, 8 महीना, 9वां महीना, एंड देन फाइनली द सन वॉज बॉर्न। और जब संतान प्राप्त हुआ, चित्रकेतु महाराज ने इतना आनंद उत्सव मनाया, 60 करोड़ गायों को दान किया। 60 करोड़ में भी एक एक पत्नी को 60 गाय दान करने का वो दिया था शायद। 60 करोड़ और कितने सारे धन। अगर आप सब उस समय जाते चित्रकेतु महाराज के, आप हर कोई व्यक्ति जेफ बेजोस बन जाता, पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता। इतना धन। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह बादल कभी देखता नहीं कि कहाँ पे बादल जब गरजते हैं, बारिश होता है, वो नहीं देखते हैं कि जमीन के ऊपर ही पानी की ज़रूरत है तो हम उधर ही डालेंगे, कुओं के अंदर पानी नहीं डालेंगे, झील के अंदर पानी नहीं डालेंगे, सागर के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, ऐसे कभी बादल सोचता है? वह सबको पानी देते हैं। तो चित्रकेतु महाराज उसी तरह हर व्यक्ति, धनी हो गरीब हो, कोई भी आया, सबको दिल खोल के चीजें दिए। और तो देखते ही देखते चित्रकेतु महाराज अत्यंत प्रेम करने लगे। और फिर नेक्स्ट एफ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो ये है, चित्रकेतुर अति प्रीतिर यथा दारे प्रजावती ना तथान्येषु संयज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम्। चित्रकेतुर अति प्रीतिर यथा दारे प्रजावती। चित्रकेतु महाराज एक्स्ट्रा अफेक्शन, एक्स्ट्रा प्रीति दिखाने लगे। किसको? यथा दारे, दारे मतलब पत्नी, प्रजावती, जो पत्नी से उनको प्रजा उत्पन्न हुआ, संतान मिला, उस पत्नी के घर में हर समय जाने लग गए। अब हैं 1 करोड़ पत्नी। अब पहले तो एटलीस्ट 27,400 साल में एक बार जाते थे, अब तो पूरा ही बंद हो गया। अब जाने ही नहीं लगे, मिलने ही नहीं लग गए। ये है नेक्स्ट एफ, जो है फेल्यूर, फैक्ट, सॉरी। ये जीवन की सत्यता। इस जीवन में कोई भी हमको कृष्ण की तरह आनंद नहीं दे सकता है। कृष्ण ही केवल वो व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति को यूनिक तरीके से, स्पेशल तरीके से आनंद प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण ही केवल वही हैं जो 1 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर सकते हैं और कोई परेशान नहीं रहेगा। गोपियों को छोड़ दीजिए, वो सब तो महाभागवत हैं। पांडवों को छोड़ दीजिए, वो सब महाभागवत हैं। प्रहलाद महाराज को छोड़ दीजिए, वो महाभागवत है। हम पतित जीव हैं, फिर भी हमारे लिए भगवान ने एक प्राइवेट अवतार लिया है परमात्मा के रूप में। करेक्ट? आप सबके हृदय में भगवान है। जय निताय, नंदिता, रुचि, प्रीति, मुक्ता, शोभा, जयंतो, सुखेंदु, इंद्राणी, राजेश्वरी, कालिंदी, करुणा, सुवर्णा, श्यामा। आप सबके हृदय में एक परमात्मा है जो यूनिक है, जो आपको जिस तरह जानता है कोई नहीं जानता है। आपको जिस तरह प्रेम दे सकता है कोई नहीं दे सकता है। ये
जीवन की सत्यता है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। भगवान की तरह प्रेम हमको कोई नहीं दे सकता है। कोई पति, कोई पत्नी, yes, all of you are ladies, you tell, can anyone, any husband fully satisfy the wife? Impossible. हमको पूछा गया कि हम क्यों ऐसे रह गए। बहुत लोग हमको बहुत बार पूछे हैं, बहुत सारे उत्तर दिए हैं, पर एक प्रमुख उत्तर जो हमने दिया कि हम बोले कि हम किसी माता जी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि केवल कृष्ण ही हमको संतुष्ट कर सकते हैं प्रेम से। आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितना भी एक पत्नी या पति या बेटा और बेटी का दायित्व निभा के, संपूर्ण हृदयपूर्वक दायित्व निभा के, फिर भी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जीवात्मा केवल कृष्ण प्रेम से ही संतुष्ट होता है। ये जीवन की सत्यता है। इसके ऊपर हमने विस्तार रूप से आलोचना किया था एकादशी कथा में। और इस सच्चाई को समझना, पहले तो समझना, ये एक महत्वपूर्ण अंग है भगवान की भक्ति का, प्रथम स्टेप है। हम दूसरों का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, दायित्व निभा सकते हैं, पर जब हम उपेक्षा करते हैं कि ये मेरे को कृष्ण की तरह प्रेम करे, तो ये हमारी दुख के कारण बन जाता है। कोई हमको कृष्ण की तरह प्रेम नहीं कर सकता है। आप सब जीवात्मा हैं, आप सब पुरुष नहीं हैं, स्त्री नहीं हैं। नंदिता, जयनिता, रुचि, मीता, रचना, बिंदु, इंद्राणी नहीं है, ना मैं श्री निताय दास हूं। हम सब भगवान की कर्ण जीवात्मा हैं, जो केवल भगवान की सेवा और प्रेम से ही संतुष्ट होंगे। ये सच्चाई को समझना महत्वपूर्ण है। और चित्रकेतु महाराज या कोई भी, वी आर ऑल लिमिटेड। हम बंधे हुए हैं प्रेम प्रदान करने के लिए। वी आर बाउंड, वी आर लिमिटेड। हमारे पास लिमिटेड शक्ति है किसी को प्रेम प्रदान करने के लिए। और जैसे ही पत्नी लोग इतने भक्ति में प्रगति नहीं किए थे कि इस सच्चाई को समझ पाए, तो उनकी हृदय में द्वेष की आग जलने लग गया। तो ये सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट एफ, जो आज का अंतिम श्लोक है, उसको बता रहे हैं। ता पर्यतप्यम आत्मानम गर्हयन्त्यो भयासु यया आनपत्येन दुःखेन राज्ञश्चानदरेण च। ता मतलब वो सब 99,99,999 वाइफ्स। ता इतना बड़ा नंबर बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी ता बोल दे रहे हैं। ता पर्यतप्यन आत्मानम, उनका हृदय तपित हो रहा था। गर्हयन्तो बिस, गर्ह मतलब गरल शब्द से आता है, बिस की तरह वो परेशान हो गए थे। द्वेष उनके हृदय में। क्यों? अनादरेण,
हमारे जीवन में हमको प्रेम नहीं मिल रहा है। और वो बोलने लग गए कि हम तो मेड से भी बदतर हैं। एटलीस्ट मेड लोगों को, कृतद्युति की मेड लोगों को थोड़ा तो अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि वो हर्ष शोक को लेके चले जाते हैं तो चित्रकेतु बुलाते हैं, ए मेड लेके आओ हर्ष शोक को। एटलीस्ट उनको थोड़ा तो अटेंशन मिल रहा है। हम तो उससे भी खराब हैं। तो ये है अंतिम F, दैट इज फेल्यूर। जब हम भगवान की प्रेम को समझने का, प्रेम की सच्चाई को समझने का विफल रहते हैं समझने में, तो हमारे हृदय में द्वेष जागृत होता है। और यही द्वेष ही कारण है हमको भौतिक जगत में रखने का। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीचों बीच जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में कारण सागर है। कारण सागर, कारण सागर का मतलब कि इस सागर के उस पार एक कारण है और इस पार एक कारण है। भौतिक और आध्यात्मिकता केवल कारण से डिफरेंशिएट होता है। और वो कारण क्या है? भौतिक जगत में कारण है द्वेष, आध्यात्मिक जगत में कारण है प्रेम। इसलिए वो कारण सागर बाउंड्री है भौतिक और आध्यात्मिक जगत का। और जब चित्रकेतु की पत्नियां द्वेष से जर्जरित हो रही थी, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, एक दिन उन्होंने बड़ा मीटिंग किया और छुप के कृतद्युति की महल में प्रवेश करके हर्ष शोक को विष पिला दिया। जस्ट इमेजिन द्वेष किस हद तक हमको परेशान कर सकता है, और कितना गहरा, कितना घमासान, हाउ कंडेम। ये भी माताएं लोग हैं, ये भी स्त्री हैं, पर ये सारे माताएं लोग मिलके हर्ष शोक को विष पिलाए। और उसके बाद क्या होता है हम अगले कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, और अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे विदाई लूँगा। ओके, वेरी गुड। यस, रचना माता जी। यस, आपने जो भी बताया कि कारण सागर के बाउंड्री है और एक आध्यात्मिक जगह और एक जगह, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यस, भौतिक जगत की सृष्टि कारण सागर के बाद प्रारंभ होता है। कारण सागर में कारण दक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और जिनके रोमकूप से ब्रह्मांड निर्गत हो रहा है। पर उस कारण सागर को कारण सागर क्यों बोला जा सकता है? कुछ भी सागर बोला जा सकता है। जैसे हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भ सागर है। गर्भ सागर क्योंकि ब्रह्मांड एक गर्भ की तरह है, और जैसे गर्भ के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, करेक्ट, जो जिसके ऊपर बच्चा जो सृष्टि हो रहा है उसको उसके ऊपर लेटा रहता है, करेक्ट। आप अगर जानते होंगे थोड़ा सा इसके बारे में, तो उसी तरह ब्रह्मांड के गर्भ के अंदर कारण गर्भोदक्षाई विष्णु है, जिसके ऊपर ये पूरा सृष्टि हुआ है। जिस तरह माता के गर्भ के फ्लूइड के अंदर एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के पूरा सृष्टि होता है, करेक्ट। उसी तरह भगवान की नाभि से
एक अम्बिलिकल कॉर्ड, पद्म फूल निकलता है और पूरा सृष्टि होता है, इसलिए वो गर्भ सागर बताया जाता है। ये ब्रह्मांड के अंदर है, पर ब्रह्मांड के बाहर जो सागर है ये वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को बाउंड्री है। पर उस सागर का नाम कारण सागर क्यों है? क्योंकि उस सागर से उस पार कारण ही जो है, जो डिफरेंशिएट करता है, भेद दिखाता है कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है। अगर द्वेष है, द्वेष कारण है, कोई भी प्रक्रिया का, कोई भी चिंता का अगर द्वेष कारण है तो आपको भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और प्रेम कारण है तो वो आध्यात्मिक है। भौतिक और आध्यात्मिकता में अंतर, पार्थक्य कारण में ही है, छुपा हुआ है। जो भौतिक कार्य है और आध्यात्मिक कार्य है, उसका जो पार्थक्य है, डिफरेंशिएशन है, वो कारण में छुपा हुआ है। वो कारण क्या है? आध्यात्मिक कार्य कृष्ण की प्रेम के लिए किया जाता है, और भौतिक कार्य काम, वासना, द्वेष की संतुष्टि के लिए किया जाता है। आपको समझ में आया या कुछ और? यस, तो जब हम सृष्टि की लीला पढ़ेंगे तृतीय स्कंद में, और भी विस्तार रूप से समझ में आएगा कि कैसे ये होता है। यस, और कोई? ज्योति माता जी, यू वांट टू स्पीक? दंडवत। जी, आपने बोला कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो वो क्या सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में ही है प्रभु जी? सिर्फ मतलब वो सिर्फ साक्षी भाव के, साक्षी रूप में है कि उनका कुछ इन्फ्लुएंस होता है इंसान? भगवद गीता में 4th अध्याय में भगवान बोलते हैं इसका उत्तर कि यह यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे हम पर भगवान को शरणागति करते हैं, भगवान उस तरह का रेसिप्रोकेशन करते हैं। अगर हम भगवान को साक्षी माने कि आप सैंक्शन कीजिए, साक्षी रहिए, बस मैं अपना काम करता रहूँगा, तो वो साक्षी की तरह काम करते हैं। पर अगर हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हृदय में बैठे हुए मेरे को ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान भी देंगे। अगर आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, आप मेरे हृदय में बैठे हैं, आप मेरी प्रेम की स्रोत बनिए, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ, किस तरह प्रेम करूँ, रास्ता दिखाइए, वो रास्ता दिखाएंगे। तो हम जिस तरह भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, परमात्मा के साथ, उसी तरह वो आदान प्रदान करते हैं। तो आप अगर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे को बताइए कि किस तरह मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत होगा, मैं किस तरह आपके धाम में इसी जीवन में जाना चाहता हूँ, तो रास्ता दिखाएंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ये करो, वो करो, या फिर किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेंगे। तो इस तरह। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।